तो नमस्कार सभी साथियों को मेरा और स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आज वीडियो की शुरुआत में ही मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत टाइम ऐसा है जब आपको बोला जाता है कि अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचिए, कि इस कार्य के लिए अपने दिल से फैसले लीजिए। लेकिन एज अ साइंटिफिक लैंग्वेज हो या वैसे भी हो, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सोचने का कार्य है सिर्फ वह हमारा दिमाग करता है, दिल हमारा कोई इस तरीके का कार्य नहीं करता है। तो यह ऐसी कौन सी सोच है, कौन से विचार हैं जो आपके दिल से निकलते हैं, और या दिल से ही निकलते हैं या कहीं और से निकलते हैं। अगर आप इस बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। और अगर आप इसी तरीके के टॉपिक देखना पसंद करते हैं, योगा से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मेरा नाम है सौरभ और जल्दी से हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो होता क्या है असलियत में कि जो हमारी जो ये हार्ट है, जहाँ पर इसकी हार्ट की पोजीशन होती है, इसी से बिल्कुल साइड एरिया में अगर आप देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा, जहाँ पर ये आपको डॉट दिख रहा है, बिल्कुल इसी ही पोजीशन पर हमारे शरीर का जो हमारा चौथा चक्र है, अनाहत चक्र, वह यहाँ पर होता है। अगर आप चक्रास के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे चैनल से पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप हमारी कुछ वीडियोस को बैक में जाकर देखिए और आप जान जाएंगे चक्रास के बारे में। तो यह जो अनाहत चक्र है, यह हमारे बिल्कुल ही यहाँ पर चेस्ट के एकदम बीचों बीच होता है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर गुण कैसे होते हैं, किस प्रकार के गुण होते हैं, तो यही जानने वाली चीज़ है। ध्यान से सुने आप कि इसके अंदर हमारी क्षमा भावना, प्रेम, दयालुता, क्रूरता को मिटा देना, आनंद, परम सुख, देखिए कुछ इसी प्रकार के जो हमारे जो गुण है, 12 गुण, वह हमारे इस चक्र के अंदर आते हैं। यह सभी जो चीज़ें हैं, आप इन्हें विचार मानिए, हमारी फीलिंग्स मानिए, जो भी ये हैं, इन्हें यह जो चक्र है यह कंट्रोल करता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचिए, क्योंकि हमें दिल से सोचने के लिए सिर्फ उसी टाइम पर बोला जाता है जब आपको किसी को क्षमा करना हो, किसी के ऊपर दया दिखानी। कभी भी कोई सैनिक हो या कोई भी व्यक्ति अगर लड़ने जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसे यह सलाह नहीं देता कि वह दिल से सोचे, क्योंकि वह कार्य ही दिमाग का है। दिल का कार्य सिर्फ क्षमा करना ही है, और वह भी इसलिए क्योंकि हमारा जो है चक्र है वो यहाँ पर होता है, बिल्कुल हमारे हार्ट के एकदम साइड में। इसलिए यह बोला जाता है कि अपने दिल से सोचिए, कि जब आप अपने दिल की तरफ यहाँ फोकस करते हैं, अपने चेस्ट में फोकस करते हैं, तो यह जो आपकी सारी फीलिंग्स हैं, ऐसे जो आपके विचार हैं, ये सभी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसा क्यों बोला जाता है। अब हम जानेंगे आगे इस चक्र के बारे में और अच्छे से। तो आगे अगर हम देखें कि यह चक्र दिखता कैसा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल के आकार का चक्र है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ साइड में इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा। और जो इसकी यह 12 पंखुड़ियाँ हैं, ये हमारी जो 12 विशेषताएं हैं, जो 12 तत्व मैंने आपको बताए थे, शांति, क्षमा, ये सब चीज़ें, इन्हीं को यह दर्शाता है। इसके मंत्र शब्द की अगर हम बात करें तो इसका मंत्र है यम, और इस चक्र में जो हमारे देवता विराजमान होते हैं वह शिव और पार्वती जी। तो आगे अगर हम देखें कि अगर यह चक्र खराब हो जाता है या यह काम नहीं करता है तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, तो जो है आपकी सोच है, इस तरीके की जो क्षमा करने वाली सोच है, यह आपकी घट जाती है, आपको ऐसे विचार आते ही नहीं है। और अगर आप इस चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो ये क्या होती है, जो आपकी सारी फीलिंग्स हैं इनके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है अच्छे से। आप ईश्वर के चरणों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और अध्यात्म की तरफ आपका जो ध्यान है वह बढ़ जाता है, और ये सारी शक्तियाँ जो आपकी ये विचार हैं, ये आपके बढ़ जाते हैं। अब साथियों, अंत में अगर हम बात करें कि आप इस चक्र को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, तो आप आसन के द्वारा भी कर सकते हैं इसे, और जो साधनाएं होती हैं उनके द्वारा भी कर सकते हैं आप इसे। आसन की आप कौन से आसन कर सकते हैं, आपको हुष्ट्रासन करना है, ठीक है। आप चक्रासन भी कर सकते हैं, कंद्रासन भी कर सकते हैं, जिसे ब्रिज पॉज भी बोला जाता है। आप इन आसनों को कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने चेस्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, फील करना होगा। और जो मेन साधना होती है इसको एक्टिवेट करने के लिए, वह हम क्या करते हैं, अनाहत, जो नाद की एक अनाहत साधना है, हम उसे करते हैं। उसमें क्या करना होता है हमें, कि हम सीधा नॉर्मल बैठेंगे, ध्यान लगाने के लिए हमें ओम बोलना होता है सिर्फ, लेकिन धीरे धीरे आपको वह ओम बोलना बंद करना होता है, और उसके बाद जो उसकी वाइब्रेशन है, उसकी जो आवाज़ है, वह आपको अपने मन के अंदर अपने आप ही सुनाई देने लग जाती है। आप जरूरी नहीं है कि आप उसे 1 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, वह आपका मन खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। आप खुद अंदर से डिसाइड करें अपने, और उसके बाद जब आप उसे बंद करते हैं बोलना, उसके बाद वह जो ध्वनि है, वह जो आवाज़ है, आपको अपने आप सुनाई देने लग जाती है। और इस आवाज़ पर कंट्रोल करके ही आप जो अपने ये जो चक्र है, अनाहत चक्र है, जो आप इसे एक्टिवेट कर पाते हैं। तो यहीं पर साथियों जो हमारी आज की वीडियो है, आज का टॉपिक है, वो ख़त्म होता है, और जल्दी से मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।